करण चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मैं प्रभु के गुणों का बखान और गुणगान करना चाहता हूँ, परंतु मेरी मति या बुद्धि बहुत छोटी है और प्रभु का चरित्र अपार और अथाह है। संत शिरोमणि परम संत महात्मा श्री सुरेश भैया जी जैसे आत्मतत्वदर्शी, परमात्मा में पूर्णतः समाहित, दिव्य जन्म कर्म से युक्त अध्यात्म जगत के महान पुरोधा के बारे में कुछ भी कहना या लिखना ऐसा ही होगा जैसा कि श्री रामचरितमानस की इस चौपाई में कहा गया है। संतों के जीवन चरित्र का वर्णन करना या उनके विषय में कुछ भी कहना या लिखना एक बहुत ही कठिन कार्य है। हम उनके अपार चरित्र और लीलाओं को उतना ही जान व पहचान सकते हैं जितनी हमारी अपनी बौद्धिक क्षमता है, परंतु एक बात अवश्य है, जितना ही अधिक हम संतों के बारे में कहते व सुनते हैं, उतना ही अधिक हम अपनी मन, वाणी और बुद्धि को पवित्र करते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हमारे आराध्य परम संत महात्मा श्री सुरेश भैया जी के विषय में जानने का प्रयास किया गया है। परम संत महात्मा श्री सुरेश भैया जी का शुभ जन्म 20वीं शताब्दी के महान संतों में गणमान्य, तपों में गृहस्थ संत एवं अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संस्थापक परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज एवं पूज्य श्रीमती रूपवती देवी जी के संतान के रूप में हुआ। आपका जन्म 17 अगस्त 1953 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ, जो कि परम पूज्य यशपाल जी महाराज की कर्म भूमि के साथ साथ अभूतपूर्व तपस्थली भी रही है। पूज्य भाई साहब जी फरमाते थे कि सुरेश भैया जी का जन्म सदगुरुदेव परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी महाराज पूज्य दद्दा जी महाराज की दया व दुआ से हुआ है। पूज्य दद्दा जी महाराज ने आपके शुभ जन्म पर आशीर्वचन देते हुए कहा था, भगवान उनकी उम्र दराज करे और वो चिरंजीवी व बड़ा बरकत वाला हो। इस प्रकार आपको समुचित आध्यात्मिक जीवन के संस्कार जन्मजात ही प्राप्त हुए। जीवन के 12वें वर्ष में आपको अपने पिता व सदगुरु परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त हुई। ऐसे माता पिता जिनके सानिध्य व दर्शन से ही उत्कृष्ट आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो जाते हैं, उनकी गोद में पले बड़े बालक की आध्यात्मिक उपलब्धियों का अनुमान लगाना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज अपने समय के प्रतिष्ठित टेलीफोन इंजीनियर थे और इसी सूझबूझ से आपने पूज्य भैया जी को भी इंजीनियरिंग की शिक्षा दी। आपने मथुरा के कॉलेज से अपनी शिक्षा पूर्ण करी। इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप सन 1975 में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली यूपी में कार्यरत हुए। आप जब सर्विस के लिए पहले पहल घर से बाहर गए तो आपके सीधे साधे व सरल स्वभाव को देखते हुए पूज्य भाई साहब जी ने एक वरिष्ठ सत्संगी व इंजीनियर श्री के.वी. कृष्णमूर्ति जी को आपके साथ भेजा, जो वहां लगभग 3 महीने आपके साथ रहे, जिन्होंने की आपको वहां के वातावरण में रहने की व्यवस्था व आस्था से आपको अवगत कराया। जब तक आप रायबरेली रहे, आप मथुरा काफी आया जाया करते थे। मथुरा में श्री राधे वल्लभ जी, जो कि रिश्ते में आपके चाचा जी भी लगते हैं, उनके यहाँ संत सुधा छपा करती थी। मथुरा में श्री राधे वल्लभ जी, डॉक्टर श्री कृष्ण वल्लभ जी व श्री राम वल्लभ जी के साथ आपने एक अच्छा समय व्यतीत किया। इन सत्संगी भाइयों के साथ आप सत्संग की चर्चा तो करते ही थे, पर साथ ही हंसी मजाक भी खूब होती थी और एक पारिवारिक माहौल आपने वहां भी बनाया। ITI में कार्यरत होने के 4 वर्ष बाद 10 मई सन 1979 को आपका शुभ विवाह संत श्रीमती ममता जी के साथ हुआ और यहीं से आपके सुखद दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई। आपका अपने माता पिता के प्रति समर्पण और श्रद्धा का एक उदाहरण यहाँ भी देखने को मिलता है कि आपने अपने विवाह के पहले दिन ही धर्मपत्नी श्रीमती ममता जी से यह आग्रह किया था कि आप कभी भी मेरे माता पिता की किसी बात को ना मत कहना। पूज्य ममता जी ने भी आपकी इस बात का सदा अनुसरण किया और पूज्य भाई साहब जी एवं माता जी की किसी भी बात को कभी नहीं टाला। आपके विवाह के पश्चात
आपकी धर्मपत्नी संत श्रीमती ममता जी भी वहीं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में कार्यरत हुई। आप दोनों के गौरवपूर्ण आत्मीय व्यवहार व आचरण से आपने अपने आसपास की कॉलोनी को एक विस्तृत परिवार की तरह परिणित कर लिया। दूरभाष नगर के बहुत से लोग अपने छोटे बड़े कामों में पूज्य भैया जी का सहयोग लेते रहते थे और वहां सभी लोग आपको गोयल साहब के नाम से जानने लगे। कभी कभी आप अपने काम से घर से निकलते और रास्ते में किसी ने कहा कि गोयल साहब ये काम है, तो आप अपना काम छोड़कर उनकी सहायता में लग जाते। पूज्य श्रीमती ममता जी के स्वाभाविक हेल्पिंग एटीट्यूड के चलते ऐसा करने में कोई कठिनाई भी नहीं होती थी। सद्गुरुओं व बुजुर्गों की कृपा व आशीर्वाद से आपको सन 1980 में सुपुत्र मुदित जी एवं 1985 में सुपुत्री साक्षी जी की संतान रूप में प्राप्ति हुई और इस तरह आप पूर्ण रूपेण गृहस्थ जीवन व्यतीत करते रहे। एक वरिष्ठ सत्संगी जिन्हें आपके साथ रायबरेली कुछ दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने बताया है कि बाजार में जहां भी आप जाते वहां के हर दुकानदार आदि आपसे परिचित दिखाई देते और बड़ी ही आत्मीयता के साथ व्यवहार करते दिखाई देते। एक बार एक मिठाई की दुकान पर बच्चों के लिए मिठाई लेने गए तो क्या देखा कि मिठाई वाला एक कटोरी में इन सत्संगी भाई को रसगुल्ला पेश करने लगा। आप सोचने लगे, इनसे जान न पहचान ये मुझे रसगुल्ला क्यों खिला रहे हैं। आपने पूज्य भैया जी की तरफ देखा तो आपने फरमाया कि कोई बात नहीं, ले लीजिए। दुकानदार ने पूज्य भैया जी को देखकर ही ऐसा किया था। इस प्रकार ये देखा कि प्राय हर जगह, चाहे वह किराने की दुकान हो, दवाई की दुकान हो या और कोई स्थान हो, पूज्य भैया जी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह हर जगह आदर सत्कार होता था। ये सब आपके मधुर व सरल स्वभाव के अतिरिक्त गुरु कृपा से आध्यात्मिक आभा का प्रभाव था, जो कि सभी के चित्त, मन व हृदय पर आपका प्रभाव अंकित कर देता था। एक बार परम पूज्य भाई साहब जी व पूजनीय माता जी रायबरेली गए हुए थे। तब पूज्य भाई साहब जी ने किसी घर के काम आदि के लिए कुछ रुपए भेजने की बात कही। आप दोपहर में जब लंच टाइम में घर पर आए तो पूज्य भाई साहब जी के सामने बैंक ड्राफ्ट रख दिया। पूज्य भाई साहब जी देखकर बोले कि अरे, अभी लाने के लिए थोड़े ही बोला था, आपसे कहते देर नहीं हुई कि आपने ड्राफ्ट बनवा दिया। और वे माता जी की तरफ देखने लगे और मन ही मन बहुत खुश हुए। आपने सदा ही अपने माता पिता की हर एक आज्ञा का अक्षरशः पालन किया और उनके श्रीमुख से निकले वचनों की पालना करने में आप एक क्षण भी नहीं लगाते थे। आपके इसी आचरण की वजह से आपकी माता जी आपसे बेहद प्रसन्न रहती थी और आप भी ये बात अक्सर कहा करते थे कि मैं तो अपनी माँ का बेटा हूँ। आपकी ये बात सुनकर पूज्य भाई साहब जी भी बहुत खुश होते और कहते थे, जिसने अपनी माँ का दिल जीत लिया उसने सब जीत लिया। एक बार पूज्य माता जी गार्डन में टहल रही थी कि अचानक आपको चक्कर आया और आप गिर पड़ी। इस घटना के बाद आप बड़े विचलित हो गए और डॉक्टर के परामर्श के बाद माता जी की एहतियातन एंजियोग्राफी तक करवाई और ये सुनिश्चित किया कि घबराने की कोई बात तो नहीं है। एक सत्संगी भाई ने बताया है कि एक बार वे सीसी कॉलोनी दिल्ली में ठहरे हुए थे और पूज्य भैया जी भी उन दिनों रायबरेली से दिल्ली आए हुए थे। पूज्य भैया जी को ऐसा महसूस हुआ कि जो गद्दे पूज्यपाद भाई साहब जी व माता जी उपयोग कर रहे थे वो आरामदायक नहीं है और आप इन सत्संगी भाई को अपने साथ लेकर तुरंत पैदल ही बाजार गए। वहां दुकान पर जो बेस्ट क्वालिटी का गद्दा था वो खरीदकर ठेले पर रखवा कर ले आए। इस घटना से ये नजर आता है कि आप अपने माता पिता व अपने गुरुदेव की हर छोटी से छोटी आवश्यकता व उनके आराम का कितना ख्याल रखते थे। दूसरों के प्रति दया व करुणा का भाव, गुरु एवं माता पिता में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के फलस्वरूप आप अध्यात्म मार्ग में भी निरंतर प्रगति ही करते चले गए। 12 वर्ष की आयु में अपने पिता पूज्यपाद भाई साहब जी को ही अपना सर्वस्व व अपना गुरु मान लेने के बाद से ही आप अध्यात्म के पथ पर उन्नति करते चले गए। आप अपने आध्यात्मिक अनुभवों की सूचना निरंतर अपने सद्गुरुदेव जी को पत्र द्वारा देते रहते थे। ऐसा ही कुछ अनुभव
आपने पत्र के रूप में इस प्रकार लिखे। सुबह के समय कुछ देर के लिए आंख लगी तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर बगीचा है और ये उसमें टहलता हुआ पहुंचता है। अजीब अजीब पेड़, फूल, बहुत सुंदर सुगंध मन को अच्छी लग रही थी। कुछ दूर आने के बाद भगवान राम वानर सेना लिए उसी बाग में घूम रहे हैं। काफी प्रकाश है। कुछ दूर जाने पर हनुमान जी के दर्शन होते हैं और आपका बहुत ही विशाल शरीर है। मुझे देखकर वह भी अपना शरीर छोटा करते हैं और कहते हैं, तुम जिसे खोज रहे हो वो हमारे पास है। मैंने कहा, तो दिखाओ। फिर आपने अपनी छाती खोली और उसमें पूजनीय पिताजी व माताजी के दर्शन किए। अब मैं उस बगीचे से वापस आ रहा हूं तो कुछ दूर चलने के बाद माताजी व पिताजी दोनों एक साथ कपड़े के जूते पहने हुए, हाथ में छड़ी लिए हुए उसी बाग में टहलने के लिए आते हैं और मैं बेंच पर बैठा हुआ हूं। आपके दर्शन करता हूं, बस आंख खुल जाती है। दूसरा स्वप्न देखा, मैं दिल्ली घर पर हूं, सीसी कॉलोनी में। आप मुझे पुकारते हैं और कहते हैं, तुमने समाधि देखी है अपने सिलसिले के बुजुर्गों की? चलो तैयार हो जाओ। आप हाथ में छड़ी लिए हुए हैं। आप आगे आगे और मैं सिर्फ एक कदम पीछे पीछे हूं। आप कुछ बोलते जाते हैं जो याद नहीं है, कुछ बताते जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद एक बहुत ही सुंदर बगीचा जिसमें ठंडी हवा बह रही है, उसमें एक गुफानुमा दरवाजा है। उस दरवाजे पर पहुंचकर आपने कहा, नतमस्तक प्रणाम करो, यहीं से समाधि स्थल शुरू होता है। ये दंडवत प्रणाम करता है और अपने सामने श्री दत्ताजी महाराज को पाता है। वे आपसे कुछ कह रहे हैं तथा आपकी छड़ी ले लेते हैं, फिर समाधि स्थल पर ले जाते हैं। बस आंख खुल जाती है। उक्त दोनों ही अनुभव आपको जिस समय हुए तब आपकी तबीयत बहुत खराब थी व दवाइयां चल रही थी, जिसके पत्रोत्तर में पूज्य भाई साहब जी ने लिखा, आपके दोनों स्वप्न बहुत ही सुंदर हैं। बुजुर्गों और भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। जो दुख अपने इष्ट के दर्शन इतने सुंदर रूप में करा दे वह भी बहुत मुबारक है और वह स्वप्न आपकी दृढ़ निष्ठा का प्रतीक है। प्रभु कृपा से आपका कष्ट कितना सुखमय हो गया जिसको आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। दूसरे स्वप्न में अपने गुरु एवं दादा गुरुदेव जी के साथ समाधि दर्शन बहुत ही सुंदर एवं महत्व का स्वप्न अनुभव है। परमात्मा से प्रार्थना है कि आपके हृदय में बुजुर्गों का प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति नित बढ़ती रहे। परम पूज्य भाई साहब जी ने सन 1992 में ही श्री बद्रीनाथ धाम में निर्वाण लेने का मन बना लिया था, परंतु माता जी के इसरार पर कि अभी सत्संग को और दृढ़ता प्रदान करनी है, रोक लिया। फिर आपने अप्रैल 2000 में निर्वाण लिया। इसी बीच आप सत्संग मिशन के लिए योग्य उत्तराधिकारी हेतु बिना दिग्दर्शन किए साधकों और शिष्यों को परखते रहे। बात लगभग 1996 की है। सीसी कॉलोनी में नीचे सत्संग हॉल में कुछ सत्संगी भाई आए हुए थे। इतने में ही पूज्य भाई साहब जी वहां पधारे। जब सत्संग की बात चलने लगी तो आपने फरमाया, देखो भाई, शरीर तो हमेशा साथ नहीं रहता। हमारी 3 आत्मिक संतानें हैं, तीनों पूर्ण हैं, परंतु जो बात सुरेश भैया जी में है किसी में नहीं। यही भविष्य के लिए पूज्य भाई साहब जी का इशारा था। पूज्य भैया जी उस समय रायबरेली में कार्यरत थे और उनका दिल्ली स्थानांतरण होना लगभग असंभव ही था, परंतु ये पूज्यपाद भाई साहब जी व सिलसिले के बुजुर्गों की कृपा ही थी कि सत्संग के हित में आपका स्थानांतरण सन 1996 में दिल्ली हुआ। सत्संग का पूरा कार्यभार पूज्य भाई साहब जी ने अपने रहते हुए ही पूज्य सुरेश भैया जी को सौंप दिया था। पूज्य सुरेश भैया जी भी सारी सत्संग की गतिविधियां पूर्ण रूपेण भाई साहब जी के संरक्षण में शुरू से करते रहे। दिल्ली स्थानांतरण होने के बाद कोई भी सत्संग की गतिविधियां एवं कार्यक्रम होते तो पूज्य भाई साहब जी यही फरमाते कि सुरेश भाई से पूछें, वे जो कहें बेझिझक कर डालें। सन 2000 से पूर्व की घटना है। अनंतपुर में सत्संग कराते कराते पूज्य भाई साहब जी ने घोषणा की थी कि मेरे बाद माताजी सत्संग का कार्य देखेंगी तथा अगले संरक्षक
सुरेश भैया जी होंगे, जो माता जी की देखरेख में सत्संग का सभी कार्य कराएंगे। इस प्रकार अपने रहते हुए पूज्य भाई साहब जी ने पूज्य सुरेश भैया जी को सत्संग का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस घोषणा के बाद बड़ी तेज एवं सुहावनी बारिश हुई थी। पूज्य भाई साहब जी ने कहा, देखो भाई, भगवान भी इस घोषणा से खुश हुए हैं। इसके साथ पूज्य भाई साहब जी ने यह भी कहा था, जो लोग इस सत्संग से अलग होंगे उनके पास कुछ नहीं रहेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि संतों की बात पत्थर की लकीर होती है। पूज्य भाई साहब जी सन 1996 से 2000 तक पूज्य भैया जी को आध्यात्मिक बारीकियां और सत्संग मिशन से संबंधित बातें समझाते रहे व परामर्श भी लेते रहे। परम पूज्य भैया जी ने भी अपने गुरु की कसौटी पर खरे उतरते हुए उनकी खूब सेवा की। इसी बीच पूज्यपाद भाई साहब जी ने पूज्य भैया जी को दिल्ली के बाहर के सत्संग कार्यक्रम संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपना आरंभ कर दिया था। सन 1995 में हाथरस कार्यक्रम का पहला ऐसा अवसर था जहां पूज्य श्री सुरेश भैया जी ने पूज्य भाई साहब जी के अनुसार सत्संग को संपन्न कराया। एक वरिष्ठ सत्संगी भाई ने संस्मरण में बताया है कि पूज्य भाई साहब जी ने पूज्य भैया जी को हिमाचल प्रदेश के एक सत्संग कार्यक्रम संचालित करने के लिए भेजा था। पूरी तत्परता के साथ भैया जी अन्य सत्संगी भाई बहनों के साथ वहां पहुंचे। सत्संग में पधारे भाई बहनों के अलावा परम पूज्य भाई साहब जी के लघु भ्राता पूज्य सतपाल जी भी वहां उपस्थित हुए थे। वहां उपस्थित कुछ वरिष्ठ सत्संगी भाइयों ने परम पूज्य भैया जी से कहा कि पूज्य चाचा जी भी आए हुए हैं, तो क्यों ना उन्हें सत्संग कंडक्ट कराने दिया जाए। परम पूज्य भैया जी ने बड़े धैर्य से सबका प्रस्ताव सुना और बड़े ही आदर से फरमाया कि बड़ा अच्छा संयोग है कि पूज्य चाचा जी पधारे हैं, वे हमारे आदरणीय हैं। परंतु एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे मेरे गुरुदेव ने आज्ञा देकर यहाँ सत्संग कार्यक्रम कंडक्ट कराने के लिए भेजा है। मैं उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करूं। वे अगर ऐसा कहते तो मैं वैसा ही करता। बड़े ही फैज के संग कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी भाई बहनों ने अनुपम फैज का अनुभव किया। दक्षिण के एक वरिष्ठ सत्संगी भाई ने बताया कि सन 2000 में परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज ने 3 अप्रैल को महापरायण प्राप्त करने से 3 दिन पहले उनको सपने में दर्शन देते हुए सूचित किया कि भाई, इस सेवक और सुरेश भैया जी के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। जैसा वो कहें आप वैसा ही कर दीजिए। परम पूज्य भैया जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सन 1997 में आंध्र प्रदेश में सत्संग के प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रम कराना प्रारंभ किया। तब उन्होंने 23 सेंटर विजिट्स की। छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों के सेंटर विजिट और सड़कों पर प्रभात फेरी निकालना, ये सब पूज्य भैया जी के कार्यक्रम का भाग होता था, जिससे संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा होने लगा। आप 1997 से 2009 तक हर 2 साल में एक बार दक्षिण भारत में प्रोग्राम कराया करते थे तथा 2010 से हर साल वहां प्रोग्राम कराने लगे। हर सेंटर में जो नए साधक आते थे उनसे पूछ कर उनकी शंकाओं को जानते, समझते और उनके संदेह दूर करते थे। इस तरह उन्होंने सभी को संतुष्ट व आनंदित किया। तब से अभी तक उनकी आज्ञा के अनुसार आंध्र प्रदेश में 250 सत्संग सेंटर में सत्संग चल रहा है। उन्होंने 4000 से ज्यादा जिज्ञासुओं को दीक्षा प्रदान की। भाषा से संबंध न होते हुए भी आप सभी को अपने दिल से दूसरे के दिल को समझाकर सभी को आनंदित किया करते थे। पूज्य भैया जी की सत्संग संचालन की अहर्निश तत्परता का दृश्य दक्षिण भारत के सत्संग के कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। रात भर जागकर भी आप कई सत्संग कार्यक्रमों का संचालन करते रहे हैं और हजारों सत्संगी भाई बहनों से मिलकर उनकी सांसारिक व आध्यात्मिक समस्याओं का निदान करते हैं। देर रात तक जागकर फिर सुबह 4:30 बजे से नए साधकों को पूजा देने का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। ऐसी आपकी कार्य प्रणाली है जिससे आपकी सत्संग के प्रति प्रेम व कर्तव्य परायणता का अनुमान लगाया जा सकता है। जितनी श्रद्धा भावना व भक्ति भाव यहाँ के लोगों में पूज्य भैया जी के प्रति है, उतना ही प्रेम भाव
पूज्य भैया जी का भी उनके प्रति है, जिसका एक सूचक ये भी है कि गत कुछ वर्षों से पूज्य भैया जी स्वयं गुरु पूर्णिमा पूजन के लिए दक्षिण भारत में जाकर सभी साधकों को कृतार्थ करते हैं। दशकों से गुरु पूर्णिमा का पूजन सिर्फ अनंतपुर में होता रहा है, परंतु लंबी दूरी व कभी कभी आर्थिक परिस्थिति के कारण साधकों का वहां आना संभव नहीं हो पाता था। परम श्रद्धेय भैया जी ने राजमुंद्री और आसपास के सभी सत्संग केंद्रों पर अधिक ध्यान ही नहीं दिया, अपितु देश के अन्य सत्संग केंद्रों के भाइयों को अधिक से अधिक संख्या में राजमुंद्री चलकर वहां के भाई बहनों की श्रद्धा भक्ति का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने के लिए भी प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों को भी इन भाई बहनों से बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। दक्षिण भारत के भाई बहनों की सत्संग के प्रति गंभीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सत्संग नियमित रूप से सुगमता व सहूलियत के साथ किया जा सके, इस मंशा के साथ उन्होंने कई स्थानों पर सत्संग कक्ष का निर्माण किया हुआ है, जिसका प्रयोग सिर्फ सत्संग कराने व करने के लिए किया जाता है। इन सत्संग कक्षों का उद्घाटन पूज्य भैया जी के कर कमलों द्वारा उनके कार्यक्रमों के दौरान करवाया जाता है। परम पूज्य भैया जी की अनुमति द्वारा साउथ के कुछ सत्संगी भाइयों ने मिलकर राजमुंद्री के नजदीक तोकाडा गांव में एक जमीन खरीदकर सन 2011 में अखिल भारतीय सतमत सत्संग संस्था के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ति की दिशा में एक सरकारी मान्यता प्राप्त सेकेंडरी स्कूल संत यशरूप जी पब्लिक स्कूल की स्थापना की, जहां नर्सरी से कक्षा 10 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। दक्षिण भारत सत्संग यात्रा के दौरान तिरुपति शहर में सत्संग कार्यक्रम था। एक भाई ने अपने संस्मरण में बताया है कि बाद में विश्व प्रसिद्ध देव स्थान भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन का भी कार्यक्रम था। परम पूज्य भैया जी खड़े होकर तिरुपति बालाजी की मूर्ति की ओर अपलक निहारते हुए हाथ जोड़कर झूमते रहे। उस समय उनके चेहरे पर एक प्रफुल्लित भाव था, तमतमाया हुआ सुर्ख गुलाबी स्मित, हास्य संयुक्त चेहरा। उसी ट्रिप पर आंध्र प्रदेश के एक गांव में चर्चा के दौरान परम पूज्य भैया जी ने तिरुपति जी के दर्शन का जिक्र कर बताया कि हमें तो वहां अपने गुरु महाराज परम पूज्य भाई साहब जी के खूब दर्शन हुए। यह संस्मरण एक सत्संगी भाई ने साझा किया है, जो कि इस कार्यक्रम के दौरान पूज्य भैया जी के साथ ही थे। तिरुपति बालाजी के दर्शन के पश्चात मंदिर परिसर स्थित आगंतुक कक्ष में परम पूज्य भैया जी को कुछ समय के लिए ठहराया गया था। मंदिर संस्थान की तरफ से उनके प्रतिनिधि ने आकर एक विशिष्ट सम्मान स्वरूप परम पूज्य भैया जी को तिलक लगाकर पटुका, श्रीफल व प्रसाद भेंट किया था। कहा जाता है कि यह सम्मान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व जिन्हें वे महात्मा समझते हैं उनको ही दिया जाता है। एक अन्य संस्मरण में इन भाई ने बताया है कि सन 2001 की बात है, दक्षिण भारत सत्संग यात्रा के समय ट्रेन में एकाएक परम पूज्य भैया जी ने डॉक्टर जनार्दन सिंह जी से पूछा, डॉक्टर साहब उस पत्र का जवाब गया या नहीं? डॉक्टर साहब कुछ क्षण स्तब्ध रहे, फिर पूछा, भैया जी किस चिट्ठी का? सब उत्सुकता से देखने लगे। डॉक्टर साहब रुआंसे से हो गए और कहा, क्षमा करना भैया जी, ये जवाब नहीं भेज पा रहा। उस चिट्ठी में उनका पता ही नहीं लिखा है। परम पूज्य भैया जी एक अजीब सी कशिश में खो गए। उनकी आंखों में हल्के से अश्रु बिंदु छलकते नजर आए। धन्य है वह भक्त। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, अब हम राजमुंद्री ही जा रहे हैं, उसे भी खबर जरूर होगी। उम्मीद है वह वहां जरूर आएगा। आप ख्याल रखना, ऐसे भक्तों के दर्शन लाभ हम भी कर सकेंगे। जैसे ही डॉक्टर साहब परम पूज्य भैया जी के पास से उठे, वाकया क्या है जानने के लिए सभी भाईजन भी उत्सुकतावश डॉक्टर साहब के पीछे चल दिए। तब डॉक्टर साहब ने डबडबाई आंखों से बताया कि सन 1999 में जब परम पूज्य भैया जी राजमुंद्री सत्संग कार्यक्रम के लिए गए थे, तब राजमुंद्री के प्लेटफॉर्म का एक कुली ये देखकर कि कोई नेता आया है, उत्सुकतावश
राजमुंद्री के ऐसे भाई जिन्हें वह जानता तो नहीं था पर अक्सर प्लेटफॉर्म पर कई बार देखा था, उन्हें पकड़कर पूछा कि ये कौन सी पार्टी है जिसमें अलग अलग रंगों की टोपी चलती है, ये नेताजी कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि ये महाराज जी हैं, नेताजी नहीं, सत्संग कराने आए हैं। 1 सप्ताह रहेंगे, 5 दिन अलग अलग गांव में विजिट करेंगे, आखिरी 2 दिन में गोदावरी के सामने वाले कल्याण मंडपम में कार्यक्रम रहेगा, वहां आ जाना। कुली भूल गया। सौभाग्य से छठे दिन याद आई तो वह सत्संग स्थल पहुंचा। उस दिन कार्यक्रम का समापन हो गया था। प्रसाद लेकर दूसरी मंजिल से लोग उतर रहे थे। बहुत ही भीड़ थी। वह गेट पर उन भाई को ढूंढ रहा था जिन्होंने पता दिया था। अंदर जाने में संकोच कर रहा था। निराश होकर वापस जाने ही वाला था कि सौभाग्य से वह भाई ऊपर से नीचे उतरते हुए दिखे। उनके नीचे उतरते ही उसने दौड़कर उन्हें पकड़कर पूछा, सत्संग कहाँ हो रहा है? पहले तो उस भाई ने उस कुली को नहीं पहचाना, मगर उसके इसरार करने पर याद आ गया। उन्होंने कहा कि आज का सत्संग तो समाप्त हो गया, कल क्यों नहीं आए? तो उसने कहा, भूल गया था। अच्छा, अब क्या कार्यक्रम है? तो उन्होंने कहा, आज पूजा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि जो भाई सत्संग अटेंड करते हैं उन्हें सत्संग केंद्र इंचार्ज के रिकमेंडेशन से पूजा मिलती है। उसने पूजा लेने की जिद की। उसकी इज्जत के आगे हार कर उन्होंने उसका नाम पूजा में जुड़वा दिया। उन सालों में राजमुंद्री में 150 से 300 के लगभग भाई बहन पूजा लेते थे। पूजा के पश्चात उस कुली भाई ने परम पूज्य भैया जी ने जैसा बताया था वैसा अभ्यास करने की कोशिश की। उसे बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव होने लगे। कुछ महीने तक उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह जो सामान उठाता है उसका उसे वजन ही महसूस नहीं होता था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई साथ चल रहा है। मन प्रफुल्लित व शरीर हल्का। कुलीगिरी वैसी ही चलती रही, जिंदगी भी वैसी ही। मजदूरी मिली तो खाना, नहीं तो फाका, पर एक अजीब मस्ती व खुमारी, थकान का एहसास नहीं। एक दिन उसने अपनी हालत पर गौर किया, कुछ तो हो रहा है। उसकी समझ में आया कि उसे तो वजन महसूस ही नहीं हो रहा है, तो वह बहुत रोमांचित हुआ। उसे लगा कि ये बात किसी से करूंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे। अब वह बेसब्री से उन सत्संगी भाई का इंतजार करने लगा जिसने पूजा दिलवाई थी। आखिरकार कुछ महीनों के पश्चात एक दिन वह भाई दिखे तो दौड़कर उन्हें पकड़ा और बहुत ही खुशी से मिला। उन्हें अपने सारे अनुभव सुनाए और कहने लगा, भाई आप कितने भाग्यशाली हैं, काश और पहले मिलते। अनुभव तो उन भाई को भी हुए थे पर इस प्रकार के नहीं। उसे उन्होंने कहा, राम राम राम, तुमने तो अपना बोझा गुरु महाराज जी से उठवाया, तुमसे तो पाप हो गया, प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसा सुनते ही वह कुली ग्लानि से भर गया। बोला, मैंने तो सपने में भी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की थी कि गुरु महाराज जी से उसका बोझा उठाए। फिर महाराज जी ने उसका बोझा क्यों उठाया? निराश हो प्रायश्चित पूछने लगा तो सत्संगी भाई ने उसे परम पूज्य भैया जी को पत्र लिखने को कहा। अंततः वह कोर्ट गया। वहां एक ऐसा अर्जी लिखने वाले को ढूंढा जिसे हिंदी आती हो। वह तेलुगु जानता था। उसे इतना पता था कि गुरु महाराज जी हिंदी जानते हैं। उन्हें बहुत परेशान किया, अब और नहीं। तेलुगु में बोलकर एक हिंदी पत्र लिखवाया जिसका कि वर्णन किया जा रहा है। उसमें उसने ये लिखा था कि महाराज जी, जब इसने आपसे ऐसी कोई प्रार्थना ही नहीं की थी तो फिर आप इसका बोझा क्यों उठाते रहे? इसके लिए आपने इतने कष्ट क्यों उठाया? मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने जैसा उचित समझा वैसा जीवन दिया, पर आपने ऐसा क्यों किया? वे भाई कहते हैं कि मुझसे पाप हो गया, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो हे महाराज जी, इसे प्रायश्चित बताएं कि क्या करना है। इस घटना के बाद से मन इतना भारी हो गया था कि अब हल्का वजन भी भारी लगने लगा। उसने यही लिखा था कि महाराज जी, गलती क्षमा करना। मैं खुद नहीं लिख पा रहा हूं, पैसे देकर चिट्ठी लिख रहा हूं, इसके लिए भी क्षमा करना। गुरु एक ऐसा पारस है, किसी के गुण अवगुण या छोटा बड़ा नहीं देखते। जो पारस के संपर्क में आता है उसे सोना बना देते हैं।
गुरुदेव को सिर्फ एक सरल हृदय और शुद्ध भावनाओं से ही रिझाया जा सकता है। वह पूर्णतः प्रेम के वश में होते हैं। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां गुरुदेव खींचे चले आते हैं। इतना विश्वास अवश्य है कि उस कुली का ख्याल तो परम पूज्य भैया जी रख ही रहे हैं। इस प्रकार श्रद्धालुओं एवं जिज्ञासुओं के आध्यात्मिक संपोषण के साथ साथ सत्संग की विभिन्न गतिविधियों के संचालन एवं प्रोत्साहन में आप निरंतर संलग्न रहते हैं। आज ABSS का वट वृक्ष पूरे भारत में लहलहाता हुआ अनेक साधकों के लिए आध्यात्मिक शरणस्थली बना हुआ है। इसका पूरा श्रेय परम पूज्य भैया जी को जाता है। परम पूज्य महात्मा श्री यशपाल जी महाराज के आखिरी दिनों में 200 के लगभग सत्संग केंद्र देश भर में चल रहे थे, जो आज 1700 से भी अधिक संख्या को पार कर चुके हैं। केंद्रीय राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रम संपूर्ण देश के विभिन्न प्रदेशों अर्थात उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में केरल कन्याकुमारी तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्वी प्रदेशों के विभिन्न सत्संग केंद्रों पर सत्संग कार्यक्रमों के संचालन हेतु अहर्निश तत्पर रहते हैं। अपनी सर्विस के दौरान भी पूज्य भैया जी पूरे भारतवर्ष में सत्संग कार्यक्रम करते कराते रहे। आपकी सभी छुट्टियों का इस्तेमाल सिर्फ दूर राज्यों में सत्संग कार्यक्रमों को कराने में ही होता था। दिल्ली से नजदीक शहर के कार्यक्रम शनिवार रविवार में किया करते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि आप सोमवार सुबह प्रोग्राम से लौटते और घर आते ही स्नान कर तैयार होकर दफ्तर के लिए निकल जाते। इस तरह से आप अपने सर्विस कार्यकाल में भी सत्संग का प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से करते रहे। परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज की अप्रैल 2000 में महासमाधि के पश्चात परम पूज्य श्री भैया जी ने अखिल भारतीय सतमत सत्संग को किस प्रकार एक नए आयाम दिए और असंख्य कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए सत्संग को वर्तमान स्वरूप दिया, इस सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। सर्वप्रथम समाधि निर्माण का प्रश्न आपके सम्मुख था। आपने सन 2000-2001 में बड़े ही सुनियोजित ढंग से इसे अंजाम दिया। एक सामूहिक अपील आपने लिखित रूप से सभी सत्संग केंद्रों से की और सभी को यथायोग श्रमदान, धनदान खुले रूप से करने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अधिकांश भाई बहन बढ़ चढ़कर आगे आए और एक अल्प समय में ही आपके अथक प्रयासों से व बुजुर्गों की कृपा से समाधि निर्माण का पुनीत कार्य संपन्न हो गया, जिसमें परम पूज्य माता जी की पावन समाधि का भी निर्माण शामिल किया गया। सत्संग के सर्वोच्च तीर्थ स्थल अनंतपुर में स्थित आध्यात्मिक निकेतन की उन्नति में किन किन चुनौतियों का सामना आप करते रहे हैं व कर रहे हैं, किसी से भी अछूता नहीं है। एक सत्संगी भाई अपना एक संस्मरण साझा करते हुए बताते हैं कि हमारे आराध्य देव परम पूज्य भैया जी ने फरमाया, सिंह साहब, सत्संग आश्रम के आवासीय परिसर में कुछ फर्निश्ड रूम विद अटैच टॉयलेट बनाए जाने चाहिए, जो कि बुजुर्गों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। साथ ही साथ ये भी फरमाया कि आप और हम तो सत्संग कार्यक्रमों में दरियों पर रात्रि में विश्राम करके निकाल लिया करते थे, लेकिन भविष्य में हमारे बच्चों को यदि समुचित सुविधा न रही तो कार्यक्रमों में शामिल होने से कतराएंगे। यह संस्मरण इस बात का सूचक है कि पूज्य भैया जी किस प्रकार आगामी युवा पीढ़ी और बुजुर्गों सभी को ध्यान में रखते हुए आश्रम के विकास कार्य को आगे ले जा रहे हैं। परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का सपना था कि अनंतपुर आश्रम में साधकों के परिवार सहित ठहरने की समुचित व्यवस्था हो, जिससे कि किसी को भी सत्संग में आने जाने में किसी तरह की असुविधा ना हो और यहाँ सत्संग के कार्यक्रम एवं शांति पाठ निरंतर रूप से चलते रहे। अपने गुरुदेव के इसी स्वप्न को साकार करने की दिशा में आप निरंतर प्रयासरत हैं। आपका तकिया कलाम है कि आप बुजुर्गों के मिशन और सपनों को साकार करने के लिए वचनबद्ध हैं और इन्हें पूरा करके ही रहेंगे, भले ही आपके साथ कोई खड़ा हो या ना हो। इस प्रकरण में कहना यह अतिशोक्ति ना होगा कि आपका ये मिशन आपके अथक प्रयासों, सूझबूझ और समर्पण के चलते ही अपने लक्ष्य के बहुत निकट है।
निसंदेह आपके ही आह्वान पर बहुत से सत्संगी भाई बहनों ने यथा योग्य हर प्रकार का समुचित योगदान देकर अपना पावन दायित्व भी पूरा किया है और करते रहे। जो गोवर्धन पर्वत भैया जी लेकर खड़े हैं उसमें हम अपनी उंगली लगाकर योगदान दें। कार्य तो वे खुद ही करेंगे, स्वयं करें या हमें माध्यम बनाएं। सन 1998 की बात है। पूज्यपाद भाई साहब जी का स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा था। डॉक्टर्स के अनुसार एक ऐसी मशीन की आवश्यकता थी जो शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाकर रखती है। इस मशीन की कीमत उस समय के करीब लगभग लाख रुपए थी। सत्संगी भाई ने सलाह दी कि सत्संग के फंड से भी ये मशीन ली जा सकती है और इसमें कोई ऐतराज भी नहीं करेगा। पूज्य भैया जी ने यह प्रस्ताव सिरे से नकार दिया, क्योंकि आप मानते थे और मानते हैं कि सत्संग का पैसा सत्संग के ही विकास कार्य में खर्च होना चाहिए, उनके या गुरु परिवार के निजी इस्तेमाल के लिए नहीं। आपके सेविंग अकाउंट्स में लगभग इतनी ही राशि जमा थी। आपने तुरंत चेक काटा और मशीन खरीदने के लिए दे दिया। इतने ऊंचे और पक्के आपके आदर्श रहे हैं। आपके निवास स्थान सीसी कॉलोनी में आपने पूज्यपाद भाई साहब जी की सुविधा के लिए एक घंटी लगाई हुई थी, जिससे कि उन्हें आपको बुलाने में सहूलियत रहे। पूज्य भाई साहब जी भी कभी कभी भूल से अगर ये स्विच दबा देते तो आप तुरंत ही वहां हाजिर हो जाते थे। कभी कभी जब बाथरूम की लाइट ऑन करते समय गलती से ये बेल का बटन दब जाता था तो आपके आते ही पूज्य भाई साहब जी फरमाते थे, अरे सुरेश भाई तुम आ गए, वो बटन तो गलती से दब गया था, चलो अब आ ही गए हो तो साथ में चाय पीते हैं। इस तरह पूज्य भाई साहब जी पूज्य भैया जी को कभी कभी एक घनिष्ठ मित्र की तरह व्यवहार करते थे। परम पूज्य भाई साहब जी ने 1999 के अंत में अचानक एक दिन पूज्य भैया जी से कहा था कि सुरेश भाई अब सत्संग को आगे बढ़ाने का जिम्मा आप लोगों का है। हम अपने कुछ नियमों में बंद कर रहकर कार्य करते रहे हैं, हम तुम्हें उस बंधन से मुक्त करते हैं। आप इस सत्संग को अपने तरीके से चला सकते हो। अब ये पूर्ण पेड़ बन चुका है, इसे खूब फैलाओ, विकसित करो, कोई बंधन नहीं। धन्य है पूज्य भैया जी जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता मिलने पर भी परम पूज्य भाई साहब जी के आदर्शों पर अक्षरशः चल रहे हैं और इस कार्य में पूज्य श्रीमती ममता जी का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। परम पूज्य भाई साहब जी के निर्वाण के पश्चात पूज्य भैया जी पूज्य माता जी के आशीर्वाद व आदेश से हिंदुस्तान भर में सत्संग कार्य हेतु जाते रहे और लौटकर एक एक घटना का वर्णन परम पूज्य माता जी को बताते थे। परम पूज्य माता जी बहुत खुश होकर खूब आशीर्वाद देती और कहती, भैया रे ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, तेरे बाबा जी बहुत खुश हो रहे हैं, उनके सपनों को साकार करो। पूज्य माता जी ने अपने अंतिम समय के दौरान खाना पीना लगभग त्याग दिया था और प्रेमवश उतना ही भोजन ग्रहण करती थी जितना पूज्य भैया जी अपने हाथों से खिला देते। एक वरिष्ठ सत्संगी भाई बताते हैं कि जब उनने व्यक्तिगत रूप से पूज्य भाई साहब जी से पूछा कि आपने अपने सामने ही संरक्षक व सहसंरक्षक की घोषणा क्यों की, आपने अपने गुरुदेव की गहरी याद में फरमाया था, वर्मा साहब ये सत्संग बर्बाद ना हो, जैसा है वैसा ही बना रहे, इसके पीछे यही भावना है और मालिक चाहेगा तो मेरे बाद आपको ऐसा ही सत्संग मिलेगा। पुराने सत्संगी भाइयों के सामने भी स्वाभाविक रूप से ये समस्या थी कि परम पूज्य भाई साहब जी के पश्चात उनका क्या होगा। क्या वे पूज्य भैया जी में पूज्य भाई साहब जी की छवि देख सकेंगे या नहीं। आपने अपने असीमित आत्मिक शक्ति द्वारा पुराने भाई बहनों के हृदय में ये बात उतार दी कि जिनके विश्वास कायम है उन्हें कोई भी समस्या ना होगी और उनके हृदय में पूज्य भाई साहब जी ही पूर्णतः विराजमान है, वह उन्हीं की सब लीला है और वही सत्संग को चला रहे हैं। इस प्रकार नए पुराने सभी का योगक्षेम आगे बढ़ रहा है। सत्संग की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ साथ आपने अपने गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को भी भली प्रकार संभाला। दोनों बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्रदान कराई। आपके सुपुत्र श्री मुदित जी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं। वह अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शुभा जी और 2 सुपुत्रों के साथ आप ही के संग आपके निवास स्थान पर रह रहे हैं।
वहीं सुपुत्री श्रीमती साक्षी जी एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और दिल्ली में अपने पति डॉक्टर सौरभ व एक सुपुत्री के साथ ससुराल में सकुशल रह रही हैं। पूज्य भैया जी व पूज्य ममता जी के मृदुल व सरल स्वभाव के अनुरूप ही आप दोनों की संतान श्री मुदित जी व श्री साक्षी जी भी आप दोनों के स्वरूप व सौभाग्य के हैं। बेटी साक्षी व श्री मुदित जी सदैव मधुर मुस्कान के साथ स्वाभाविक सहज पारिवारिक संबंध व प्रेम के साथ सभी से मिलते दिखाई देते हैं। आप दोनों ने गृहस्थ व सत्संग की गतिविधियों को समुचित समन्वय का एक ज्वलंत आदर्श प्रस्तुत कर रखा है। आपके अनुज पूज्य श्री अवधेश भैया जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूज्य निर्मल जी एवं परिवार के सभी सदस्य पूज्य भैया जी के अनुगामी और अक्षरशः उपदेशों व आदर्शों का पालन करके एक सामूहिक गृहस्थ जीवन का आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके सत्संग के कार्यों व व्यवहारों में मधुरता, सौम्यता, सरलता, सहजता व मौन पूज्य माता जी का प्रतीक एवं सत्संगी भाई बहन व बहनों से सहजता व सुगमता से मिलने जुलने का स्वरूप पूज्य भाई साहब जी की याद दिलाता है। सारांश में कहा जाए तो आप पूज्य भाई साहब जी व पूज्य माता जी के मूर्तिमान स्वरूप हैं। पूज्य श्रीमती ममता जी तो पूज्य माता जी की प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह उल्लेखनीय है कि आपके अहर्निश प्रयासों के फलस्वरूप आज गृहस्थ धर्मानुकूल आनंद योगाभ्यास का जो स्वरूप है उसमें आपके साथ रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों एवं आपके सहजीवन सहगामी धर्मपत्नी श्रीमती ममता जी का अमूल्य योगदान है। प्रारंभ से ही पूज्या ममता जी बच्चों के पालन पोषण एवं आजीविका का उपार्जन व अन्य व्यवहारिक पारिवारिक व सामाजिक उत्तरदायित्वों का निभाने के साथ साथ आप सभी सत्संग के कार्यों व कार्यक्रमों में पूज्य भैया जी के साथ साथ कदम ब कदम निरंतर संलग्न है। परम पूज्य पाद भैया जी ने वर्तमान में कोरोना संकट के चलते हुए भी सभी भाई बहनों को दैनिक ऑनलाइन सत्संग व रामधुन का लाभ देकर अपार कृपा की है, जो सत्संग का एक विकल्प बनकर उभरा है। ऐसे समय में जबकि लोग अपने आत्मीयजनों से दूरी के कारण तनाव, अकेलापन व नकारात्मकता से ग्रसित हो रहे हैं, ऐसे समय में सत्संगी भाई बहन भी समान रूप से अपने परिवार के साथ बैठकर इस ऑनलाइन सत्संग में भाग लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। इस माध्यम में समय व स्थान की बाधा भी नहीं है और अपने आराध्य को पहले से अधिक निकट पा रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में जबकि आश्रम में भंडारा व गुरु पूर्णिमा का पूजन आयोजित न होने की वजह से साधक अपने आप को कृपाधार से वंचित महसूस कर रहे थे, उस समय पूज्य भैया जी ने अपनी विशेष कृपा का परिचय देते हुए ऑनलाइन कार्यक्रम व लाइव दर्शन की समुचित व्यवस्था कर हर एक साधक की आत्मा को तृप्त कर दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने परिवार सहित गुरु पूजन किया और पूज्य भैया जी से व्यक्तिगत संवाद भी कर सके, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान ही है। इति मार्ग आनंद योग की इस विद्या को सर्वसाधारण जन जन तक सारे विश्व में पहुंचाकर मानवता की सेवा, आध्यात्मिक जीवन निर्माण हेतु क्रियात्मक साधना की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ऑफ आनंद योग एवं संबंधित आनंद योग साधन साहित्यों को उपलब्ध कराना आपके जीवन का पावन उद्देश्य बनकर रह गया है। परम पूज्य भैया जी ने सभी भाई बहनों को ये छूट दे रखी है कि बिना किसी रोक टोक के कभी भी किसी भी समय कोई भी सत्संगी भाई उनसे संपर्क साध सकता है। वह अपनी किसी भी आध्यात्मिक व दुनियावी समस्या का समाधान पा सकता है। आपकी दिनचर्या सत्संग से शुरू होती है व सत्संग पे ही समाप्त होती है। आपका पुनीत जीवन एक जीवंत उदाहरण है। आपके व्यक्तित्व का सबसे सशक्त पहलू यह है कि आप सभी के प्रिय हैं। वह सब पर बराबर आपकी छत्र छाया बनी है। आप सर्वव्यापक हैं। हर भाई बहन यही समझते हैं कि आप उन्हीं के हैं। आपका तकिया कलाम है। राम नाम के अतिरिक्त अन्य सभी केवल पॉलिटिक्स है। परम पूज्य भाई साहब जी व पूज्य माता जी की आपने उनके अंतिम दिनों में किस प्रकार सेवा व साथ संभाल की और साये की तरह उनके चरणों में विद्यमान रहे, सभी ने इसका प्रत्यक्ष दिग्दर्शन किया है। परम पूज्य भैया जी ने सत्संग की
युवा शक्ति को संगठित किया व बहुत से सेवा कार्य उन्हें सौंपकर सत्संग क्रियाकलापों को वांछित गति प्रदान की है, क्योंकि युवा शक्ति ही सत्संग का भविष्य है और इन्हीं लोगों का सत्संग का वर्तमान स्वरूप देने में भरपूर योगदान रहा है। परम पूज्य भैया जी द्वारा सत्संग का संचालन व संगठन बुजुर्गों द्वारा स्थापित तरीकत और परंपराओं के अनुरूप हूबहू जारी है और बुजुर्गों की इस तरीकत को आपने बिना किसी परिवर्तन के कायम रखा हुआ है, जिसके फलस्वरूप सत्संग कार्यक्रमों में भरपूर फैज की बारिश होती है और आशातीत सत्संग लाभ सभी को प्राप्त होता है। पूज्य सतगुरुदेव जी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज के मिशन के प्रचार व प्रसार हेतु पूर्ण संकल्प से समर्पित हैं। रोशन किए हैं आपने अध्यात्म के घर घर चिराग, विश्व में फैला रहे सद्ज्ञान का अनुपम प्रकाश। पूज्य सुरेश भैया जी के सानिध्य व सत्संग में हजारों साधक आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं और ये सभी साधकों का कर्तव्य है कि परमात्मा से हमारे पूज्यवर की दीर्घायु और कुशल स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। हमारे सद्गुरुदेव परिवार सहित सदा सुखी रहें। हम सभी साधक जन अंतिम समय तक उनके वचनों का अनुसरण करें, उनका आज्ञा पालन कर सकें, सत्संग के विषय में उनको हम सभी पूर्ण रूपेण सहयोग कर सकें। यही हम सब साधकों की प्रार्थना उस परमपिता परमात्मा से है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव, जय परिशरणम। मेरा नाम रसिकलाल शाह है। मैं बम्बई के रहने वाला हूँ। मैं सत्संग में 1978 से आया हूँ। जो भैया जी मेरे लिए ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। लेकिन भैया जी से जब से संपर्क हुआ है, अत्यंत आत्मीयता मुझे मिली है, अत्यंत प्रेम मिला है। कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश में हमारा सत्संग का आयोजन हुआ था, तो मैं जब जा रहा था तो दिल्ली में रुक के फिर साथ में जाना था। तो भैया जी ने देखा कि ये तो बम्बई वाले हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि यहाँ ठंडी कैसी होती है। तो भैया जी ने अपने स्वेटर मुझे दिया और अपने वार्म वूलन सॉक्स दिए ताकि मैं ठंडी से बच सकूं। और अभी कल की ही बात कह रहा हूँ, कल ही भैया जी को प्रणाम करने गया, तब मैं गिर रहा था, मैं अपना बैलेंस नहीं रहा। तो भैया जी ने खुद हाथ आगे एक्सटेंड करके मुझे पकड़ लिया। मतलब जिनका इतना सहारा है हमें जीवन में, इतनी उनकी इतने बड़े महात्मा है और इतने सारे जिम्मेदारी उनके ऊपर है, फिर भी हम 24 घंटे में कभी भी उनको फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी उनसे बात कर सकते हैं, कभी भी उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत ही प्रभु का वरदान। ऐसा लगता है कि पहले का जीवन और आज के जीवन में अत्यंत बदलाव हो गया है। पहले का जो अभिमान था, पहले की जो कड़कता थी, पहले की जो स्वार्थ वृत्ति थी, वो सभी में धीरे धीरे बदलाव हुआ। और बदलाव कैसे हुआ मालूम भी नहीं पड़ा। धीरे 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 महाराज ने हम सबको इस तरह से मोल्ड किया जैसे मूर्ति को मोल्ड करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा काट निकाल देते हैं और सुंदर मूर्ति बन जाती है। वैसे आज मेरा भी हुआ है और इस तरह से हमारे हजारों नहीं लाखों लोगों को ये लाभ मिला है। युवक को डॉक्टर कृष्ण वल्लभ शर्मा कहते हैं और ये मथुरा का निवासी है। राधे वल्लभ जी सर गुप्ता जी थे, उनके यहाँ रहते थे। तो भैया जी के साथ में, भैया जी दूसरे सेक्शन में से मैं दूसरे सेक्शन में था, तो वहाँ हमारा संपर्क रहा उस समय थे। कुछ भैया जी फिर उन्होंने 2-3 साल पॉलिटिकल डिप्लोमा किया। हम लोग साथ साथ बैठते थे। जब हमारी पत्रिका वहीं छपती थी राम वल्लभ जी के प्रेस में, भैया जी वहीं बैठते थे और अपना आनंद मनाते थे। तो भैया जी से तो बड़ा आंतरिक संबंध हमारा वहीं स्थापित हो गया था। भैया जी में पूज्यपाद भाई साहब जी पूर्णतः विराजमान है माता जी से, तो सुविधा नहीं है, मेरा अपना विश्वास है। और जो कुछ हो रहा है वो उनकी माध्यम से, उनकी कृपा से हो रहा है, वो कर रहे हैं, निमित्त मात्र हैं। भैया जी में भाई साहब जी में कोई अंतर नहीं है, सब कुछ उनको सौंप दिया है। लोग बाग यहाँ बहुत से
कुछ जब ज़्यादा देखे भाई साहब जी कुछ वृद्ध होते जा रहे हैं तो लोगों में कानाफूसी हो रही थी कि किसको सौंप में जाएँ, क्या करेंगे, किसको जाएंगे, कैसे, ऐसी चर्चाएं होती रहती। ये सेवक संसुदा के संबंध में भाई साहब जी के संपर्क में आता रहता था। तो रायबरेली से भाई साहब जी ने भैया जी को ट्रांसफ़र करके बुलाया, इसीलिए कि यहाँ ये चकलस चल रही है कि कौन को क्या, तो मैं भैया जी को ठीक तरह से आगे अपना सब कुछ सौंप दूँ। तो भैया जी को यहाँ बुलाया, यहाँ रखा और उन्होंने अपने सब कुछ दिया, ट्रेनिंग अपने अध्यात्म की सारी सौंप दी। मैं बार बार आता था, तो अब जब सौंप दिया तो कई बार मैंने सुना भाई साहब जी कहते थे, अरे भाई अभी तो लोग ये कहते हैं सुरेश को सुरेश जी कहते हैं 2-3 बार। तो हम समझ गए कि पूज्य भाई साहब जी ने सब कुछ सौंप दिया है। और पहला जो भैया जी ने सत्संग किया कार्यक्रम हाथरस में, बड़ा आनंद आया, शांति बरोबर से बड़ी सफलतापूर्वक सत्संग हुआ। और तब से फिर आगे चलिए R.S. सिंह साहब उनके साथ में थे, बाकी और हम सब लोग थे। तो पूर्णतः अपना सब कुछ सौंप दिया है उनको और उनमें ही विराजमान है, वही कर रहे हैं, ये हमारा दृढ़ विश्वास है, उनकी कृपा से हो रहा है। और भगवान से यही प्रार्थना है भैया जी को दीर्घायु दे, लोगों का कल्याण होता रहे और हम सबका कल्याण होता है, उनके चरणों में हम लोग बने रहें, यही प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं भगवान की कृपा से। जय सतगुरुदेव, जय परमात्मा। परम पूज्यपाद भाई साहब जी के निर्देशानुसार सेवक का निर्देश था कि सुरेश भाई के साथ साये की भांत लग करके आप हमेशा जहाँ वो जाएंगे उनके साथ रहेंगे आप, और सत्संग में जहाँ वो जाएंगे वहाँ आप जाएंगे। इसी कड़ी के दौरान एक अभूतपूर्व अनुभव हुआ। नागपुर और उसके निकटवर्ती स्थानों पर सत्संग का कार्यक्रम था, सेवक साथ में था। तो वहाँ पर सत्संग के सेंटर्स का विजिट कार्यक्रम था। उसी विजिट में सुबह से निकले और नागपुर से चल कर के सारे जितना सबर्बन इलाका घूमते हुए वर्धा विश्वविद्यालय होते हुए शाम तक पूरा कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम करने के बाद में नागपुर में 24 घंटे का सत्संग का कार्यक्रम था। वहाँ पर अपने अभ्यास के सिद्धांतों को प्रकाश कराने के बाद उपरांत भोजनोपरांत टोली चर्चा का कार्यक्रम जैसा पूर्व निर्धारित था उसी हिसाब से रखा गया। और ईश्वरीय कृपा से और प्रभु की सद्गुरु की कृपा दृष्टि से इस सेवक को उस कार्य के लिए पूज्यपाद भैया जी ने निर्धारित किया कि टोली का चर्चा कार्यक्रम आप कंडक्ट करेंगे। ये सेवक जाकर वहाँ बैठ गया और सोचा कि जब साक्षात प्रभु जी यहाँ विराजमान हैं तो प्रार्थना किया कि भाई यदि आप ही आ जाएं तो लोगों को विशेष लाभ होगा। यहाँ पर इस टोली चर्चा का प्रमुख जो है पूरा लाभ होगा। तो सेवक की प्रार्थना परम पूज्य भैया जी ने स्वीकार कर लिया और आकर के बैठ गए। और आपने सेवक के द्वारा ही कहलवाया कि भाई किसी को यदि कोई अपने सत्संग के अभ्यास के सिद्धांत जो बताया गया है इसमें कोई चीज़ हो तो आप बेशक यहाँ पर खुल के पूछ सकते हैं। एक ग्रामीण वेशभूषा में सज्जन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सेवक का ध्यान नहीं लगता है। तो परम पूज्य भैया जी ने पूछा कि आप शांति पाठ कार्यक्रम में गए थे? बोला नहीं। आप जाइए, ध्यान लगेगा? बोला हाँ लगेगा, जाइए। वो सज्जन चले गए। उसके बाद बाकियों की टोल चर्चा चलती रही और वो कार्यक्रम समापन हुआ। अगले दिन का भी कार्यक्रम वहीं पर था। प्रभु कृपा से अगले दिन भी सेवक को ही पूज्यपाद भैया जी ने निर्धारित किया कि टोली चर्चा कार्यक्रम है। उसी प्रकार ये प्रार्थना किया और पूज्य भैया जी को भी बुला के प्रार्थना किया, आकर आसन दिया, बैठे। और वही सज्जन दोबारा फिर खड़े हो गए
बोले हाँ, क्या आपका प्रश्न है? आपने कहा कि भाई सेवक का ध्यान नहीं लगा। पाठ में गए थे? बोला हाँ, शांति पाठ गए थे। तो क्या हुआ आपको? कहते हैं हमारे इष्ट का दर्शन नहीं हुआ। अभी जाओ। तो क्या मेरे इष्ट का दर्शन होगा? बोला हाँ होगा। खूब जोर से ताकत से कहा आपने कि जाओ। वो सज्जन चले गए। अगले दिन प्रातःकाल उनके हाथ में पुष्प और पूजा की थाली थी, और जहाँ पर परम पूज्यपाद भैया जी ठहरे हुए थे, सेवक कृपा से उन्हीं के चरणों में बैठा हुआ था। वहाँ आके देखा तो ये खड़े हैं। बोले हैं मुझे पूजा प्राप्त करनी है। जा कर के साहब से आज्ञा ली। साहब ने कहा हाँ, उनको भेजो तुरंत, और उनकी पूजा हो गई। ये बात आई, ख़त्म हो गई। कुछ समय बाद हमने उनसे ऐसे ही अनौपचारिक तरीके से पूछा कि साहब ऐसे क्या हुआ आपको, शांति पाठ में क्या हुआ है? कहते हैं कि हम शांति पाठ में गए अगले दिन, और वहाँ पर हमारे इष्ट जो भगवान शिव हैं साक्षात बैठे हुए थे। उनसे हम रूबरू हुए, सारी बातें की और कहीं। सेवक को रोमांच आया कि बाहरे प्रभु, आपकी अनंत लीला है। और उसके बाद उन्होंने अपना परिचय दिया कि आप समझते हैं कि मैं एक साधारण ग्रामीण हूँ। ग्रामीण नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, और वर्धा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मैं इस चीज़ की खोज के लिए दर दर भटकता रहा, बहुत जगह, कोई संस्था और कोई नहीं छोड़ी जहाँ के हम नहीं पहुँच पाए। लेकिन हमें कहीं भी जो हमारी चिर परिचित इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। तो हमें जब प्रोग्राम मिला कि एक गृहस्थ संत आ रहे हैं, उनका सत्संग कार्यक्रम है, तो हमने कहा भाई हमने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम में गए, सब जगह गए, बड़े जगह, इनको भी देख लेते हैं। इसलिए मैंने ये ग्रामीण का वेशभूषा, साधारण किसान का वेशभूषा बना करके मैं गया, और कह के बेचारे रुआं से हो गए। कहते हाँ, ये हमारे समर्थ सदगुरु हैं और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कैसे अपने को गुप्त रूप में रखे हैं, छिपा को रखे हैं, साधारण रूप में है कि कोई पहचान नहीं सकता। ये चरितार्थ हो गया। दूसरी घटना इसी के साथ, चूँकि हर जगह साय के भात जाना होता था, तो मुंबई जो निर्माण दिवस में भंडारा मनाया जाता है, उस भंडारे पर ये सेवक पूज्यपाद भैया जी के साथ गया, और वहाँ पर अगले दिन जब समापन का कार्यक्रम था, तो उस समय ये सेवक सामने ही बैठा हुआ था हाल में, और आप विश्राम घर में थे। आफ्टरनून में घर से बाहर निकले, आंखों से इशारा किए, और ये सेवक निकल पड़ा साथ। नीचे उतर के आए तो एक गाड़ी मंगाई थी पूज्य भैया जी ने, बोले चलो बैठो गाड़ी पर। तो साथ में दिगंबर जी थे, वो भी आ गए, वो भी साथ बैठ गए। हम दोनों बैठे गाड़ी में, साहब बैठ के चुके थे। थोड़ी देर पर मिस्टर पिल्लई थे, वो इंतज़ार कर रहे थे, कहीं दूर से निहार रहे थे। साहब ने कहा उनको भी बुला लो। मिस्टर पिल्लई को बुला लिया गया। हम तीनों साहब के साथ बैठ के जुहू बीच चौपाटी गए, और जुहू बीच पर जा कर के हम लोग गाड़ी से उतरे। जुहू बीच का नज़ारा ये है कि वहाँ पर समुद्र का पानी बिल्कुल स्थिर है, और खुले जगह, जहाँ रेतीला जगह है, वहाँ लोग अपना मनोरंजन करने के लिए सब दिल्ली से, मुंबई से आते हैं, और वहाँ पर दूर दूर के लोग आते हैं, वहाँ घूमते फिरते सैर सपाटे करते थे। वहाँ पर परम पूज्यपाद भैया जी जहाँ थे, खड़े थे, उनकी पीठ के पीछे समुद्र था, और सेवक सामने खड़ा हुआ था। बगल में दिगंबर जी थे और पिल्लई साहब थे, और लगभग 150 से 200 मीटर की दूरी पर पानी था, समुद्र स्थिर पानी था।
पैगंबर जी कुछ सेवा कर रहे थे, कुछ फल अर्पित कर रहे थे पूज्यपाद भैया जी को। तब तक सेवक की दृष्टि क्या पड़ती है, अचानक देखता है कि वहाँ से समुद्र का पानी चला, पूरा बेग से चला और एकदम यहाँ तक आया वहाँ से, और जल आ करके और परम पूज्य भैया जी के घुटने से नीचे तक सारा जल जो है ना पूरा चरणों को धो दिया, और धो करके और वो वापस चला गया। ये दृष्टि देखने के बाद में विश्वास नहीं हुआ कि भाई जो स्थिर समुद्र है, जिसका पानी इतना दूर है, वहाँ चरणोदक लेने के लिए समुद्र स्वयं आया और आ करके ऐसे महान विभूति, महान आत्मा जो प्रभु जी हमारे हैं, उनके चरणों को धो करके चरण ले करके वो चला गया समुद्र पानी। ये घटनाएं ऐसी हुई जिसमें हो गया कि हमारे जितने भी सिलसिले के समर्थ सद्गुरुदेव हैं, पूर्ण हस्ती जो हैं, ये अपने को बिल्कुल छिपा के रखते हैं। लेकिन कैसी उच्चतम परमात्मा हस्ती है कि ये सिद्ध करते हैं इस बात को कि जिस चीज़ को करने में ब्रह्मा विष्णु महेश की जो आकृति ये ग्रंथों में कही गई है, करने में समर्थ नहीं है, उसको सद्गुरु पूरा कर सकता है। हमारे सद्गुरु उन्हीं में हैं जो इसको पूरा कर सकते हैं, करते हैं। इस प्रकार ये चर्चा, ये चर्या लगातार चलती रही, हर जगह, हर पल, हर क्षण, जहाँ जहाँ कहीं गए वहाँ पर, और अपनी लीला का दिग्दर्शन कराते रहे। हमेशा यही जो दृष्टि थी पड़ी रहती थी प्रभु के सामने कि भैया कोई बेअदबी न हो जाए, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा हुआ है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सच्ची मोहब्बत है तो अदब बहुत ज़रूरी है, और अदब इस मार्ग का प्रमुख चीज़ है। अदब संतों की भाषा है, हमारे सद्गुरुदेव कहा करते थे। तो ये अनवरत आज भी इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि से सबको एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, बांध रखे हैं, और सभी आह्लादित हैं, सबको हृदय से उसका आनंद प्राप्त। सभी बुजुर्गान जितने भी हैं, विशेषकर प्रणव भाई साहब जी, पूज्या माता जी, हर समय, हर पल, हर क्षण अपने जिस भाव, जिस मूर्ति में जिसको देखना चाहे वो विद्यमान है। उनके द्वारा ये सब कुछ संचालित हो रहा है, और जो खोल परम पूज्यपाद भैया सुरेश जी की है, उस खोल में ये समाहित हैं, और वही उनके द्वारा सारे कार्य करा रहे हैं। इस प्रकार भैया जिंदगी के बहुत अनुभव पर प्रभु ने कराया हुआ है, चल रहा है, और वो बस यही प्रार्थना रहती है, प्रभु अपने इन चरणों में लगाए रखें। इसका हर पल, हर क्षण उन चरणों से अलग न होने पावे, यही प्रार्थना करके वो चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। ओम जय सद्गुरुदेव, जय पथ शरणम। और पूज्य सद्गुरुदेव और पूज्य माता जी की दया कृपा से 1984 से ही परम पूज्य भैया जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। जैसा कि पूज्य माता जी और सद्गुरुदेव जी भाई साहब ड्राइवली जाना चाहते थे, उनके साथ में जाता था, और भैया जी के साथ रहने का काफ़ी अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। भैया जी के शुरू से भी ऐसा आत्मीयपूर्ण व्यवहार रहता था कि नहीं लगता था कि हम कहीं दूसरी जगह आए हैं, जैसे हमारे परिवार में है उसी तरीके रहता था। हम चूँकि हमारा उधर सुल्तानपुर में घर भी है तो अक्सर जाया करता था, लेकिन जाने के पहले और आने के बाद, आने से पहले मैं रायबरेली में ठहरता था, वहीं रुकता था। भैया जी का पूज्य बहन ममता जी का इतना सानिध्य, इतना आत्मीयपूर्ण व्यवहार रहता था कि दिल्ली वापस आने की इच्छा नहीं करती थी, लेकिन आना पड़ता था क्योंकि उन दिनों में रिजर्वेशन नहीं मिलता था। और मुझे अभी याद है कि मुझे जिस तरीके से बिल्कुल बाल स्वभाव में अंक में कहते थे कि अंकल आज मत जाइए, तो हृदय का यही कहता था कि मत जाओ। इस तरीके से जिस तरीके से आत्मीयपूर्ण हमारा रहा, जैसे हम अपने घर में जाते हैं इस तरीके रहा। जब परम पूज्य भैया जी दिल्ली आए तब पूज्य
भाई साहब ने सारा काम जो है वो सत्संग का आपको सपोर्ट किया। आप सारे देश में सत्संग कराने जाते थे। शुरू में राजमहेंद्री अधिकतर जाया करते थे। जब भी कोई बात होती थी सत्संग के विषय में, जब कोई सदगुरु जी से पूछता था कि क्या कैसे करें, तब कहते थे, बता देते थे, लेकिन ये कहते थे कि भैया जी का नाम लेकर के भाई उससे पूछ लो, सारा काम तो वही कर रहे हैं। इस तरीके से उनके पूर्ण विश्वास को देख करके ऐसा लगता था कि भाई साहब कितना उन पर ये विश्वास करते हैं। और बाद में भैया जी के स्वभाव को, बर्ताव को, व्यवहार को देखते हुए लगता था कि परम पूज्य भाई साहब जो थे वो तो एक तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो उसी तरीके से कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, इस स्वरूप में ही भैया जी के पूरा विश्वास के साथ सारा काम दे दिए थे, उनके साथ करते थे। और उसके बाद पिछले 25 साल में देश के कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पर प्रभु भैया जी न गए हों। महीने में 2-4 प्रोग्राम होते रहते हैं, जैसे आप जानते ही हैं। और इतना विस्तार रूप से जितना काम हो रहा है, वो जिस समर्पण भाव से कर रहे हैं, बहुत ही अनोखा और अद्वितीय है। ये सभी लोग जानते हैं हमारा ये किस तरीके से आनंद योग साहित्य का प्रकाशन हो रहा है, इससे काम हो रहा है। और जहाँ तक आत्मिक अनुभव है उसका ये है, जितना तक अभी तक हम लोगों ने काम करते आए हैं, उसमें मैं यही देखता हूँ कि हम तो यंत्रवत काम करते हैं। ये सब भैया जी की प्रेरणा से, पूज्य माता जी साहब की कृपा से अपने आप स्वयं होता है। ये उनका ये जो सारा परिवार है, जो सत्संग का कार्यक्रम है, वो प्रभु भैया जी का ममतापूर्ण व्यवहार और आचार से और ये मुदित वातावरण में बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो रहा है, जो सबके सामने है। आज के इस शुभ दिन पर मैं सद्गुरुओं से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भैया जी को दीर्घायु दें, पूरे सुख समृद्धि के साथ आध्यात्मिक शक्ति दें, ताकि इस उनके आनंद योग के ज्योत को सारे विश्व में फैला सके। ओम जय सद्गुरु जय प्रसन्न। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, 25 या 30 साल हो गए होंगे इस बात को। इसी स्कूल में यहाँ एक प्लेटफॉर्म था और एक कमरा था। समय यही था, मई का। हमारे महाराज जी उस टाइम प्रोग्राम करने के लिए दिल्ली से पधारे और दिन भी सैटरडे संडे का था, शनिवार इतवार। शनिवार की सुबह आए, बड़ी गर्मी थी, लू चल रही थी, प्लेटफॉर्म था, एक कमरा था यहां पर। इसी स्थान पर टेंट लगाए गए थे जिस स्थान पर आज लगे हैं। हमारे डॉक्टर केशव जी को याद होगा, प्रोग्राम खत्म हुआ, उस टाइम श्री राधे वल्लभ जी बहुत पुराने सत्संगी गुरु भाई में नातेदार, दोनों चीज थे, रिश्ते में भी थे और सत्संग में भी थे। मथुरा से पधारे हुए थे। डॉक्टर साहब ने और डॉक्टर केशव वल्लभ जी ने भाई साहब जी से प्रार्थना की। प्रोग्राम 12 बजे खत्म हुआ। बहुत पुरानी गाड़ी थी अम्बेसडर, उस टाइम पर एक अम्बेसडर थी और एक जीप थी, उससे भाई साहब जी दिल्ली से पधारे थे। कुछ नहीं था, यहां सामने फालसे के पेड़ लगे हुए थे, छोटे छोटे झाड़ियां थी फालसे की, और बेकाल जो बाउंड्री वाले सामने की, ये भी पूरी नहीं थी, ये भी उधड़ी हुई टूटी हुई सी।
उस टाइम पर थी। प्रोग्राम खत्म हुआ, सब भाई लोग चलने लगे, तो श्री राधे वल्लभ जी, जो रिश्ते में हमारे चाचा जी भी लगते हैं, और डॉक्टर कृष्ण वल्लभ जी, भाई साहब जी से प्रार्थना की कि गर्मी बहुत बहुत है, लू चल रही है, अगर रात को यहां विश्राम करके सुबह यहां से निकला जाए वापसी के लिए तो आपके लिए अच्छा होगा, गर्मी बहुत। महाराज जी तैयार हो गए कि ठीक है सुबह निकल जाएंगे। हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे उस टाइम पर। सामने क्योंकि झड़बेरी फालसे के पेड़ लगे हुए थे, थोड़ा अच्छा लगा, कभी देखे नहीं थे कि फालसे लगते कैसे। हम लोग वो तोड़ने के लिए निकल गए बाहर। शाम का समय था। कुछ समय बाद खबर आई कि महाराज जी ने आपको बुलाया। वापस आए, कहते हैं शाम का पूजा का समय हो गया, आप लोग क्या कर रहे हो, पूजा करो। उनका नियम था आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायकाल पूजा। वो खुद करते थे, कराते नहीं थे। अपने घर के अंदर बहुत सुंदर एग्जाम्पल सेट की थी उन्होंने। सुबह उठते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं, अपने आप ध्यान में बैठते, दूसरे बैठे या ना बैठे। नियम था, पक्का नियम। शाम का समय हुआ, उस टाइम महाराज जी कुर्ता और धोती पहने हुए थे। चारपाइयां बिछी हुई थी, 4-5 चारपाइयां थी, दरी लगा दी गई, आसन लगाया, तकिया रख दिया गया, और जो बच्चे भाई लोग थे वो सारे बैठे, सब लोग बैठे पूजा के लिए। आवाज आई कि आइए, हम लोग भी आए। उस टाइम महाराज जी ने ये फरमाया कि भाई आज का शाम का जो ध्यान का काम है वो आप कराओ। मेरे मुंह से यही निकला कि हमें तो कुछ आता नहीं, हम क्या कराएंगे। कहते नहीं, कराओ। आज्ञा थी। वहां पर आसन पर बैठे, सफेद चादर बिछी हुई थी, तकिया गद्दी लगाई हुई थी, बैठे। जो तरीका है भजन गाने का, तो मैंने उस टाइम पर ये कहा कि भाई किसी को भजन आता हो तो गाओ। कोई एक तो शेरगढ़ के सत्संगी भाई हैं, नाम भूल रहा हूं उनका मैं, मेरे को याद नहीं है, शक्ल याद है उनकी, शायद यहां बैठे हो तो अपने आप निकल के आएंगे। 30 साल पहले की बात है, पहला प्रोग्राम शेरगढ़ का हम लोगों ने अटेंड किया। आ जाइए, आगे आ जाइए। बैठिए। तो आपने भजन गाना शुरू किया। भजन शुरू किया, तो जैसे कैसेट में सुई रुक जाती है बीच में, एक लाइन बोली, सुई रुक गई,
दोबारा शुरू किया तो वहीं से शुरू किया, फिर से रुक गए, आगे पता ही नहीं कि क्या बोलना है, फिर वही शुरू किया। आधे घंटे में 20 मिनट तक यही चलता रहा। तो मन के अंदर ये विचार आया कि आधे घंटे का, भाई साहब जी ने कहा था, महाराज जी ने, कि भाई आधे घंटे की पूजा होगी, आपने तो 20 मिनट सिर्फ एक ही भजन की एक लाइन गाने में लगा दिए, और अगर पूरा भजन गाते तो पता नहीं कितने घंटे लगते। पर उस एक लाइन में इतना आनंद और इतना मजा था। 20 मिनट अश्रुधारा आंखों से बहती रही। इतना आनंद देने वाली वो लाइन थी। उसके बाद 5-6 साल बाद फिर मिले तो भाई साहब ने कहा कि भैया जी, वो जो 20 मिनट मैंने भजन गाया एक लाइन, उतना आनंद आज तक जिंदगी में नहीं आया जितना उस टाइम पर आया। क्या खोया, क्या पाया, आप ही की आत्मा जानती है। तो अभी हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो भजन अधूरा रह गया था उसको पूरा करें। ठीक है, इन्हीं शब्दों रूबरू होते हैं पूज्य भैया जी के दफ्तर में कार्यकाल के आखिरी विशेष दिन से। जैसा राणा जी ने अपनी फेयरवेल में कहा, मुझे याद है आज भी, कि बड़े बड़े काम भी कितनी आसानी से हो जाते थे, पता नहीं चलता। और बहुत काम ऐसे कि जैसा सपोज मुझे मेरे याद है, ये बेंगलोर से एक टीम आई थी हमारे, उसमें सीपेज की प्रॉब्लम थी, नहीं ठीक हो रही थी गेस्ट हाउस में, 20 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाए थी। अल्टीमेटली गोयल साहब को बोला गया और 2-3 लाख रुपए में कंप्लीटली प्रॉब्लम सोल्व कर दी। मतलब इतने सिंसियरली काम करने में, ऑफिस में अपना काम पूरी जिम्मेदारी से, और इतना सेंसिटिव काम पीआर का, जो कि बड़े लेवल पे, हर लेवल पे जो बिल्कुल उसमें रहते थे, जैसे CMD लेवल या डायरेक्टर लेवल, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और सभी हमारे CMD लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, उनको बराबर उसी तरह सम्मान मिलता था। कोई किसी ने कभी भी उनको, उनका पेशेंस, उसका कोई जवाब नहीं। कभी CMD के सामने खड़े हों, डायरेक्टर के सामने खड़े हों, बिल्कुल सिंपली नॉर्मली, कभी लगता नहीं था कि CMD से बात करें, सिंपली खड़े होते थे। ना उनको कभी मैंने देखा कभी नर्वस होते हुए या कोई पेशेंस होते हुए, कभी नहीं। ना कभी मैंने गुस्से में देखा। इवन के हम तो लोग तो क्या करते थे, अगर हमको कोई थकावट है, बैठ के थोड़ी देर हमारी थकावट और चिंता दूर हो जाती थी ऑटोमेटिक। दूसरा पहलू जीवन का, ये एक अखिल भारतीय सत्संग सभा जिसके हेड हैं, और बहुत अच्छे से वहाँ भी जिस तरह से यहाँ पे काम करते हैं, वहाँ उससे भी सिंसियरली वहाँ तो काम करते हैं। मैंने खुद जा करके वहाँ देखा है, उनकी आवाज़ अलग वहाँ पे हो जाती है, और वहाँ पे जाके ही पता चलता है कि वो वास्तव में क्या उनका है, वो क्या चीज़। अगर मैं कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी, वास्तव में मुझे कहते हुए कोई अर्ज नहीं कि वास्तव में एक संत है। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है इनको। वो कभी भी हेल्प करने के मामले, मदद के मामले, किसी की मदद में कभी पीछे नहीं हटते। कुछ मदद तो ऐसे ही करते थे जिसको पता नहीं चलता मदद करते, ये उनके नेचर में शामिल है। जो उनके अंदर गुण है वो रियली एक संत के अंदर ले लीजिए। उनकी फैमिली उसी लेवल की है, उसमें मुझे कहने में शक नहीं। मैं घर गया हूँ, उनके बच्चे, उनकी हर चीज़, एवरीथिंग एक लेवल है। एक जैसे एक संतों का जीवन होता है, उस तरह का जीवन उन्होंने जिया।
जैसा कमल रहता है कीचड़ में, लेकिन अगर उखाड़ो तो उसकी जड़ सूखी निकलती है। उसी तरह से दुनिया में रहते हैं। मैंने देखा इनको किसी से कोई ये नहीं, ना किसी से द्वेष रखते मन में, न कुछ। तो हम तो यही कहेंगे हमारे ऊपर इसी तरह आशीर्वाद सर बनाए रखना जैसे बनाए रखा। और हमसे अगर हमको कुछ है आपके सामने, अगर हमसे कोई भी मदद किसी भी लेवल का आपको ये बुरा नहीं मिलेंगे, भगवान आपको हमेशा दीर्घायु रखें, जिससे आप इसी तरह से सत्संग का और लोगों की सेवा का काम करते हैं। धन्यवाद। हम कार्य क्या मानते थे कि इनका आदेश जो होता था वो हमें सिरोधार्य होता था, और हमें पहले जो बोझ लगता था, ITI में कोई अगर हमको कोई बोलता था ये करना है, हमें बोझ सा लगता था। लेकिन अगर गोयल साहब ये कहते हैं कि साहब ये कार्य करना है, तो हमें ऐसा लगता कि मतलब हमारा मतलब ये सौभाग्य हो गया हमारे लिए कि हम ये कार्य करने के लिए हम प्रेरित हो गए हैं। और वो कार्य हमें ऐसा सहज लगता था कि कुछ कह ही नहीं सकते हम, कि ऑटोमेटिक कार्य होते चलते थे। और उन्हीं के कार्य क्षेत्र में हमें कोई ऐसा कार्य देते थे कि जो भी जिम्मेदारी हमें देते थे वो ऐसे मतलब सरल लगता था कि हमें पता नहीं कैसे अपने आप ही कार्य हो जाते थे, इस तरह से हमें लगता था। और गोयल साहब से तो मेरा ऐसा रहा है कि उनकी आशीर्वाद उनका हमारे ऊपर बना रहा। और मैं ये सबसे बड़े ये कहना चाहूँगा कि इनके रहने से हमारा जीवन ही चेंज हुआ। जो पहले एटमॉस्फेयर होता था ऑफिस का, और उसके बाद इनके साथ रहने पे ऐसा लगता था कि मतलब ये हम कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, मतलब एक फैमिली जैसे, परिवार में जैसा, ना रात ना दिन, मतलब मना तो हो ही नहीं सकता। अगर ये रात को कहें सर रात को आपको एयरपोर्ट जाना है, CMD को लेने जाना, तो यस सर, मतलब नो का मतलब ही नहीं हो सकता है, और वो भी खुशी खुशी। तो ये ऑटोमेटिक चेंजेस आई हमारे अंदर। जबकि हम पहले भी कार्य किया, उससे भी पहले हमने ITI के अंदर मैंने नौकरी की, तो हम GM को भी या हमारे बड़े अफसर आते साहब हमसे नहीं होगा, हम ये जवाब दे देते थे नहीं जी हमारे पास हमें यह फैसिलिटी दीजिए, ये हमें होगा। पर गोयल साहब का आदेश होते ही पता नहीं ऑटोमेटिक हमारे पाँव उस दिशा की ओर बढ़ जाते थे और बढ़ते रहे। तो मैं ऐसे महापुरुष के साथ कार्य किया। मैं आज अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं एक बहुत छोटा सा वर्कर और छोटा सा आदमी को मुझे ऐसे बड़े संत का साथ मिला, और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। विशेष में अधिक न कहते हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और गोयल साहब की दीर्घायु और सुखी जीवन की ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं दो शब्द यूज़ करूँगा, काम और काम। एक काम है हिंदी का और एक काम है इंग्लिश का। तो हमने तो इनको ये देखा 2.5 साल में कि अपना काम जो है काम रहते हुए करते थे पूरा। तो इनसे हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखना है कि हर मतलब डिफरेंट परिस्थिति में इन्होंने एकदम संयम रखते हुए, जैसे इन्होंने बताया कि सीनियर ऑफिसर्स भी आते थे यहाँ पर, तो जब सीनियर ऑफिसर्स आते हैं तो ऑब्वियसली जो है मेंटल प्रेशर हो जाता है काम का। भले ही हो सकता है हम रिलैक्स होकर कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जिस ढंग से किया है उसको, वो सभी के लिए एक एग्जाम्पल है। तो हम इनकी लंबी उम्र के लिए स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं करते हैं। He is an institution in himself. His presence makes everybody feel calm and soothing atmosphere. Anybody with any, turbulence in his mind sits before him, automatically the calm prevails. And that is something which is aura in his, maybe he, as I said, is an institution in himself. He is a calmness in himself, and he brings soothing and calmness to everybody who so is around. बाकी तो सब पता है, everybody knows how he has worked. His sincerity, his dedication, I don't know how to describe. So I wish him all the best, his family, and the second innings of his life. Thank you. Shri Rajesh Seth is requested to say a few words. Respected Goyal sir, बाहर से आए हुए हमारे समस्त अतिथिगण और हमारे ITI के परिजन, कुछ लोग आते हुए बहुत कष्ट देते हैं, कुछ जाते हुए बहुत कष्ट देते हैं। आज वही दिन है जब हमारे गोयल साथ जा रहे हैं, तो कष्ट की सीमा नहीं है। मेरा उनके साथ संपर्क सिर्फ 2.5 महीने का रहा, और 2.5 महीने में बिना वो कुछ बोले हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे थे। जब कई बार हमने औरों से कोट किया, उनसे तो कभी नहीं कहा हमने।
कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, आदमी शांत रहे, गहन चिंतन हो तो अपने आप सॉल्व होने लगती हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग ये सब करते रहने पे फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गोयल साहब एक ऐसे संबंध थे जो कितना भी काम उनको होता रहे, ना तो मैंने उनके मुँह से 2.5 महीने तो नहीं सुना, वो काम वो हो भी जाता था। और कभी भी ना तो तनाव के क्षण उनके साथ दिखे, ना कभी उनके चेहरे पे कोई शिकन हमने ऐसी देखी। और काम बड़े जटिल होते थे, लोग अक्सर कहा करते थे ये काम होना मुश्किल है, लेकिन वो चुटकी बजाते हल कर देते थे। तो वो संकट मोचक थे ITI के। ITI संकटों से फ्री है और इस समय संकट मोचक का जाना ये और भी कष्टकारी है। तो वाकई ITI के रूप में तो हम लोग शायद उनकी सेवाएं न पाएँ, लेकिन समाज का अंग होने के कारण उनके आशीर्वाद पाने के हकदार होंगे और उनके आशीर्वाद ITI को मिलता रहेगा, हम सबको मिलता रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं उनके दीर्घायु होने की और सुखद जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। गोयल साहब की शख्सियत, उनका व्यक्तित्व, इसका कोई मेल नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। और हमारे पास शब्दों की कमी मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपकी तारीफ मैं किन शब्दों में करूँ। मैं अपने आप को बहुत बोना महसूस कर रहा हूँ। आपसे जो हमें प्यार मिला, अपनापन मिला, एक बड़ा भाई उसका हाथ हमारे सर पर हो, ऐसा हमने महसूस किया। कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आई, हमारे किसी परिवार के साथ कोई प्रॉब्लम आई, इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, पर्सनली खुद जाकर उसकी देखभाल की। सो ऐसा बिना किसी कोई रिटर्न के, इसके बदले इन्होंने कुछ मांगा नहीं। और ये एक मतलब कि ना, ये महसूस करने वाली बात है। ये शब्द हमारे पास बहुत कम है, इसके अलावा मैं और ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। अब फाइनली मैं गोयल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय सेठ साहब, मुंशी जी और मेरे साथियों, जब मैं यहाँ आया था शुरू में तो मुझे कुछ नहीं आता था PR का। पहले दिन ही हमारे जो चेयरमैन साहब थे मोटियाल जी, वो मेरे को मिले रास्ते में आते हुए। तो ना, गोयल मैंने तेरा ट्रांसफ़र कर दिया है यहाँ, तू ऐसे काम करना कि तेरी शिकायत मेरे पास तक ना आए, क्योंकि तू टोटली टेक्निकल आदमी है। मैं वहाँ सेफ्टी देखता था, मेंटेनेंस देखता था और परचेजेस में रहा, PR का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने उनको यही कहा कि कोशिश करूंगा कि आपको इस चीज़ का मौका ना मिले। मैंने यहाँ जो किया वो अपना परिवार समझ के किया। जैसे पांडे जी ने कहा, काम और काम, इस पर ही मेरा बल हमेशा रहा कि जितनी शांति से काम किया जाए उतना अच्छा है। और बहुत से काम ऐसे होते थे कि हम सोच भी नहीं सकते थे, उसके बाद भी वो काम हो जाते थे सारे। तो ये बहुत ज़रूरी है, एक तो मनन करना और दूसरा अपना समझना चीज़ को। अगर आप अपनी चीज़ को अपना समझ के चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं असफल रहेंगे। दूसरी चीज़, मैंने अपने कभी भी सबऑर्डिनेट को, अपने साथ काम करने वालों को कभी भी मैंने दोषारोपण करने की कोशिश नहीं की। हमेशा उनको सपोर्ट किया और उसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग इतना जानते हैं मेरे बारे में, इतना मेरे को प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।
पूज्य भैया जी के सहकर्मियों और अधिकारियों ने बहुत सारी शुभकामनाएं देकर और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें प्रेमात्मक और भाव विभोर विदाई दी। रोशन किए हैं आपने अध्यात्म के घर घर चिराग, विश्व में फैला रहे सतज्ञान का अनुपम प्रकाश।